त्वामहं विद्या बुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्ययन की कक्षा में। इसकी जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हम समासों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और समासों में हमने जो प्रमुख 5 प्रकार हैं उनके विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। हालांकि हम सरल अध्ययन कर रहे हैं तो उसको विस्तृत नहीं कहना चाहिए, तो हमने सरल अध्ययन किया और जानने का प्रयास किया कि समास किस तरह से हम पहचानेंगे कि कोई अगर पद हमें दिया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर कौन सा समास है। ठीक है, आज जो हमारा अंतिम समास बचा है उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए सीधे हम, क्योंकि उसमें मैंने जैसे कल ही चर्चा कर दी थी कि इसमें जो है नियम इत्यादि अलग रहते हैं। मतलब इसमें अगर आपको, जैसे कल हमने इसके भेदों के विषय में चर्चा की कि इसके प्रमुख 7 भेद होते हैं, क्षमा करें 6 भेद होते हैं विभक्तियों के कारण, और इसके अतिरिक्त भी और कई सारे भेद हैं। तो इस प्रकार से अब हम विभक्तियों का जो भेद होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कहाँ गया पीडी, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर निकला हुआ है तो एक क्षमा करें, एक सेकंड में इसको घुमा लेता हूँ। अरे भाई कहाँ चला गया। और इसका वो वाला अपन ऑन कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं हम इस पर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कौन सा समास है ये हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष सबसे बृहद और सबसे बड़ा समास है और इसका सबसे अधिक प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि जो तत्पुरुष समास है इसका यस्मिन् समासे उत्तर पद प्रधानम भवति स तत्पुरुष समासः। अर्थात जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला जो पद प्रधान होता है। और जैसा कि हमने देखा कि जो बाद वाला पद है वो हमेशा किस विभक्ति में होगा, प्रथमा विभक्ति में ही होगा, उसको प्रथमा में ही लिखा जाएगा। और जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद जो है कहाँ लिखा है, द्वितीयांतम आरभ्य सप्तम सप्तमीयतम है ना, सप्तमी तक यावत है ना, वहां तक, या द्वितीयातः सप्तमी पर्यंतम भवति, यानी कहाँ से द्वितीया से लेके सप्तमी पर्यंत तक जितने भी आएंगे वो पूर्व पद हो जाएंगे और बाद वाला पद किस में होगा, प्रथमा में होगा। तो इस प्रकार से इसके 6 भेद और होते हैं। अब द्वितीया तत्पुरुष कहाँ है, तृतीया कहाँ है, चतुर्थी कहाँ है, ये हम किस प्रकार से जानेंगे। तो इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ सूत्र हैं। आप अष्टाध्यायी में जाएंगे तो सूत्र हैं, यहाँ पर हम उसको सरल करके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ द्वितीय तत्पुरुष आरंभ हो रहा है। ठीक है, विग्रह पे हम बाद में चलेंगे, पहले यहाँ समझते हैं कि द्वितीय तत्पुरुष कहाँ कहाँ होता है। तो श्रितः, अतीतः, पतितः, गतः, अत्यस्तः, प्राप्त, आपन्न इत्यादि। इत्यादि भी मतलब इनके अतिरिक्त और भी शब्द हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये शब्द हैं। जहां जहां ये शब्द आएंगे, यानी जिस पद के साथ ये शब्द आएंगे वहां पर कौन सा समास होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। कौन कौन से हैं, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न ही, है ना, एक सूत्र है। तो इन शब्दों के साथ हमेशा कौन सा समास होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो ये सभी कहाँ रहेंगे, बाद वाले पद में रहेंगे। ये सभी कहाँ रहेंगे, उत्तर पद में रहेंगे। और प्रथम पद जो होगा वो द्वितीया में होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं नीचे, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण है कष्ट श्रितः, यानी कष्ट से, कष्ट के आश्रित या जिसको कष्ट है, कष्ट श्रितः। तो चूंकि यहाँ पर बाद वाला जो पद है वो श्रित है, श्रित पद होने के कारण ये जो पूर्व पद है इसमें अपने आप ही कौन सी विभक्ति लग जाएगी, द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। तो हमारा जो विग्रह बनेगा, विग्रह करना इसका बड़ा सरल होता है अगर आपको शब्द रूप पता है। तो कष्ट शब्द की द्वितीया क्या हो जाएगी, कष्टम, जैसे कि फलम वैसे कष्टम। और बाद वाला पद क्या रहेगा, वो प्रथमा में ही रहेगा, तो श्रितः का हो जाएगा श्रितः। बन गया जी, इसका विग्रह हो गया, इसमें कोई कठिन नहीं है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि इस कष्ट श्रितः में द्वितीय तत्पुरुष है, तो हम पहचानेंगे किससे, श्रित शब्द से। अच्छा, हिंदी में भी देखिए इसकी पहचान कुछ इस प्रकार से की जाती है कि हम वहां पर जो कारक चिन्ह है उनको लगाकर देखते हैं।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सृत, है ना, इसकी एक विधि है, मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सरलता से समझ में आए। या जैसे कि चलिए इसको छोड़ देते हैं, मैं आपको प्राप्त शब्द से बताता हूँ। ठीक है, प्राप्त शब्द क्योंकि आप, है ना, तो प्राप्त, इसी को हम कर देते हैं कष्ट प्राप्त। ठीक है, तो शिक्षक क्या करता है कि अगर हमको पता करना है कि कहीं पर लिखा है कष्ट प्राप्त, तो हिंदी में क्या होता है, विभक्ति का लोप होता है। तत्पुरुष समास में जो विभक्ति है, यानी जिसको हम कहेंगे कारक, है ना, तो हिंदी है तो कारक चिन्ह कहे जाएंगे, तो कारक चिन्हों का लोप होता है। तो वहां शिक्षक क्या करता है कि जो जो कारक चिन्ह है, किसको छोड़कर, प्रथमा के कारक चिन्ह को छोड़कर। क्यों? क्योंकि प्रथमा तो ये बाद वाले पद में आ गई, तो वो क्या करते हैं, क्रम से सभी पदों को लगाने को बोलते हैं। तो आप जैसे लगाएंगे कष्ट को प्राप्त, यहाँ बीच में लगा के देखना है, कष्ट को प्राप्त, क्या ये उचित लग रहा है? जी हाँ लग रहा है, लेकिन हम आगे भी चलते हैं। कष्ट ने प्राप्त, कष्ट के द्वारा प्राप्त, नहीं उचित लग रहा है। कष्ट के लिए प्राप्त, ये भी उचित नहीं लग रहा है। फिर पंचमी में होता है अपादान से अलग होना, कष्ट से अलग होना प्राप्त, तो से यहाँ लग सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ उतना उचित भी नहीं हो रहा। फिर काके की रारे री षष्ठी विभक्ति, तो कष्ट वहां पे कष्ट के प्राप्त, है ना, कष्ट का प्राप्त, कष्ट रा प्राप्त नहीं हो रहा है। और अंतिम बचा हमारा अधिकरण में पेपर, कष्ट में प्राप्त, कष्ट पर प्राप्त, तो ये सारे जो है वो कहीं पर भी फिट नहीं हो रहा है, केवल को जो है कष्ट को प्राप्त यही उचित हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष है, द्वितीया तत्पुरुष। तो इस प्रकार से हम हिंदी में भी, अगर आपको संस्कृत में समझ में नहीं आता तो आप क्या करिए कि उन जो जो कारक चिन्ह है उनको बीच में लगा के देख लीजिए, दोनों के मध्य में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा समास है। ये हिंदी का विधान है, ठीक है जी। संस्कृत में तो बड़ा सरल है, संस्कृत में आप जो नियम दिए हैं उनको याद कर लीजिए, आप समझ जाएंगे कि कौन सा समास है। श्रुत शब्द आ गया तो द्वितीय तत्पुरुष है। उसी तरह से देखिए अतीत शब्द है, कालातीत, यहाँ संधि भी है, उसका संधि विच्छेद होगा काल प्लस अतीत। तो अतीत शब्द आ गया, अतीत मतलब व्यतीत, जो बीत गया है ना, तो मैंने भी उस तरह बोल दिया, क्षमा करें, अतीत मतलब जो बीत चुका है। तो काल अतीत, तो क्या हो गया, कालातीत। तो यहाँ चूंकि अतीत शब्द है इसलिए यहाँ कौन सा तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष है। तो काल में द्वितीय कर देंगे, बन जाएगा कालम, और अतीत का रहेगा अतीतः, जो काल को अतीत हो गया है, जो काल को बीत गया है। इस प्रकार से हिंदी में, संस्कृत में लेकिन ऐसे को का के नहीं लगते हैं, क्योंकि संस्कृत में तो जो लगेगा वो उसी अनुसार ही लगेगा, ठीक है, किसके अनुसार, बाद वाले पद के अनुसार। तो इस प्रकार से द्वितीय तत्पुरुष होता है इन सभी शब्दों के साथ। श्रित गतित, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपने। उसी तरह से देखिए कूप पतितः, कूपम पतितः, इसका विच्छेद है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए गत शब्द है, गत शब्द के गतः, ये कौन सा शब्द है, देखिए अगर आप ध्यान करें तो गम धातु में जब हम तह प्रत्यय करते हैं, अगर आपको स्मरण हो हमने प्रत्यय पढ़े हैं, तो गम में जब तह करते हैं तो शब्द बनता है गतः। तो गतः शब्द के साथ भी क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखें कि जहाँ पर गत्यर्थक धातु होती है, गत्यर्थक मतलब जहाँ गतिवाचक धातुएं होती हैं, जैसे कि गम धातु है, वहां हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही विधान किया जाता है, ठीक है ना। जहां पर भी गति संज्ञक धातुएं होंगी वहां पर द्वितीय विभक्ति, गति संज्ञक मतलब जो लगातार चलायमान है, जो लगातार कार्य कर रही हैं, ऐसी धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या उसी प्रकार ये क्या है, ये उपपद है, जैसे कि हमने देखा ना सह साकम सम सार्धम, इनके साथ हमेशा क्या होती है, तृतीया। उसी तरह से वंद धातु है ना, वंद जो है वंदना करने के अर्थ में होती है, तो इसका शब्द बनता है वंदे, है ना, या वंदते, ऐसे बनेगा, है ना। तो आप अगर याद करें तो हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, वहां अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी पद क्या हैं, द्वितीय विभक्ति के हैं, है ना। मातरम, मातरम द्वितीय विभक्ति का है। सस्य श्यामलाम द्वितीय विभक्ति में बनेगा, है ना। सुभाषिनीम, सुहासिनीम, तो ये सभी जो हैं द्वितीय विभक्ति के ही पद हैं। क्यों है, क्योंकि वहाँ वंद धातु का प्रयोग है ना। भारत माता को वंदना है ना, वंदे मतलब मैं वंदना करता हूँ ना, ये वंदे कहाँ बनेगा, वंदते वंदेते वंद, वंदते वंदित, वंदते वंदेते वंदनते, वंद से वंदे थे वंदध्वे, वंदे वंदावहे वंदमहे, लट लकार में उत्तम पुरुष के एक वचन में बनेगा वंदे, है ना।
तो इस प्रकार से बंध धातु के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ उपपद हैं जो उस समय छूट गए थे, प्रसंगानुसार आ गए तो मैंने बता दिए। तो गतः, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, ग्रामम गतः। ग्रामम गतः मिला के लिख देंगे ग्राम गतः, है ना, विभक्ति का लोप कर देंगे तो ग्राम का रहेगा ग्राम, गतः शब्द लग के बन गया ग्राम गतः। इस प्रकार से इतना सरल है तत्पुरुष समास बस। लेकिन समस्या इसमें यह है कि आपको इन सब सूत्रों को याद रखना पड़ेगा। सृत अतीत पतित गतः, गतः अत्यस्त प्राप्त आपन्न, इन शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष होगा। जैसे सुखम प्राप्त, तो सुख को प्राप्त हो गया, सुख प्राप्त। दुखापन्न या दुखम आपन्न, तो दुख से आपन्न है, दुखापन्न है, जो दुख से व्याप्त है, आपन्न मतलब व्याप्त है। इस प्रकार से ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये द्वितीय तत्पुरुष था। इसके अतिरिक्त और भी कई शब्द आते हैं लेकिन उन पे हम नहीं चर्चा करेंगे, जो लिखा है उसी को हम अध्ययन करें आगे। अगर आपको अलग से पढ़ना है तो आप अष्टाध्यायी में द्वितीय तत्पुरुष को सर्च कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाए। अब देखिए या था तृतीया, कितने सारे शब्द हैं, बाप रे। तृतीयांत क्या क्या है, अर्थ, कृत, गुण वचन, अर्थ, हीन, छिन्न, भिन्न, रहित, शून्य, युक्त, रचित, कृत, दग्ध, हृत, विद, दंष्ट, आवृत, प्रणीत, आच्छन्न, सदृश, सम, है ना, सम वो आ गया, पूरब, कलह, मिश्रित, सहित आदिश्च, सहित शब्द के साथ तृतीयांतम पूर्व पदम समश्यते। यानी कि इतने शब्दों के साथ में जब ये शब्द कहाँ रहेंगे, बाद में रहेंगे, तो जो पूर्व पद होगा वो तृतीयांत होगा। तृतीयांत मतलब उसमें तृतीया होगी। एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि पहले ही देखिए खंड शब्द है ना, खंड मतलब यहाँ पे नहीं लिखा है, खंड मतलब होता है वो टुकड़ा, है ना। तो संकुला, सकुला खंडा, संकुलया खंडा। ठीक है आगे चलो, ये तो अब इसको छोड़ देते हैं, पहले ये वाला समझो। हीन, हीन आ गया तो शब्द क्या है, धनहीन। तो हीन शब्द के साथ तृतीया करेंगे, ठीक है, धनहीन। तो कहा धन से हीन, तृतीया का चिन्ह क्या है, से, तो धन से हीन, तो धन, इसका जब विग्रह करेंगे तो तृतीया लगा देंगे पहले पद में, हो जाएगा धनेन हीना, धनहीना। जो धन से हीन है वो धनहीन है। ठीक है, उसी तरह से नखई भिन्ना, ज्ञान शून्य, ज्ञाने, ज्ञान से शून्य, ज्ञान शून्य, शून्य शब्द के साथ। तो ये सारे शब्द जो हैं आप याद कर सकते हैं, है ना, इतना सरल है मतलब। लेकिन अगर जब याद हो तो ये सारे हैं, ठीक है। छिन्न भिन्न, हीन, रहित, युक्त, सही, है ना, ये सारे हैं। तो ठीक उसी तरह से देखिए प्रणीतम है, कृतम है, हृतम है, दंष्ट है ना। अब यहाँ पे देखिए दंष्टा, दंष्ट बोलते हैं डंक मारने को, तो सर्पेण दंष्टा, सांप से दंष्ट लगा हुआ, सर्प दंशा। बस मतलब क्या करेंगे, जब जिनको हम इसे अग्नि दग्धम, अग्निना दग्धम, अग्नि से जला हुआ, अग्नि से दग्ध हुआ, तो जब इसको साथ में करेंगे तो मूल शब्द के साथ अंतिम पद को जोड़ देंगे तो आपका समास, क्षमा करें, हाँ, अंतिम शब्द जोड़ देंगे तो बन जाएगा समास, अग्निदग्धम, अग्निनादग्ध। अब कोई आपसे प्रश्न करे कि भैया बताइए मेघाच्छन्ना, इसमें कौन सा समास है, तो हम कहेंगे तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष का कौन सा भेद है, तो तृतीया भेद है। उसको कैसे याद करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि जहाँ आच्छन्न शब्द होगा वहां तृतीया पुरुष होगा, या नहीं तो आप ऐसे कर लें आच्छन्न, है ना, शब्द रूप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आच्छन्न का मतलब क्या होता है, छाया हुआ, जो आच्छादित है ना, आच्छादित शब्द बनता है इसी से। तो अब पहला पद क्या है, मेघ, मेघ कहते हैं बादल को। अर्थ सारी विभक्तियां लगा के देख लीजिए, मेघ को व्याप्त या आच्छन्न या आच्छादित, आच्छादित कर लीजिए, मेघ को आच्छादित, मेघ से आच्छादित। अरे ये तो बिल्कुल परफेक्ट अर्थ है। तो पहले पद में क्या है, तृतीया, मेघे, मेघ सॉरी, मेघेन आच्छन्ना, मेघाच्छन्ना, इस प्रकार से। इसी तरह से देखिए व्यास रचितम, व्यासेन रचितम, व्यास से रचित या व्यास के द्वारा भी लगा सकते हैं, तो रचित शब्द के साथ भी तृतीया। तो जैसे महाभारत केन रचितम, महाभारतम व्यास रचितम, व्यास रचितम अर्थात व्यासेन रचितम, व्यास के द्वारा रचना की गई उसकी। तो इस प्रकार से आपके तृतीया तत्पुरुष होते हैं। ये सारे उदाहरण हैं, ठीक है। आगे चतुर्थी विभक्ति आती है, तो चतुर्थी विभक्ति में भी कुछ शब्द हैं, ताद्यर्थार्थे, है ना, ताद्यर्थार्थे मतलब उसके अर्थ के लिए, जहां पर के लिए शब्द का प्रयोग होगा, है ना, क्योंकि चतुर्थी का क्या होता है,
के लिए, या फिर आप जैसे याद करें तो मैंने आपको बोला था दा धातु, दा धातु का जहां दा क्या होता है, देने के लिए, दान करने, ये इसका अर्थ यही है। क्षमा करें, तादच्छार्थे, यानी जिसको दिया जा रहा है, जिसके उसके अर्थ के लिए ना, उसके अर्थ के लिए, जिसके लिए दिया जा रहा है, वहां पर चतुर्थी होगी। और उसके अलावा ये सारे शब्दों में बलि, हित, सुख, रक्षित, इन शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति का विधान किया जाता है। कहाँ, तत्पुरुष समास है। तो देखिए जैसे कि ये, जैसे पहला ही उदाहरण अच्छा, बहुत अच्छा उदाहरण है, क्या लिखा है, यूप दारुहु, है ना। तो दारुहु जो शब्द है इसका अर्थ होता है, एक वृक्ष होता है देवदारू, आपने सुना होगा, वो बड़ा लंबा सा होता है। तो दारुहु है ना, वो देवदारुहु है ना, वो वाला दारू नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। दारुहु अर्थात देवदारू का वृक्ष। तो आगे लिखा है यूप दारू, यूप का मतलब होता है यज्ञ, है ना, यूप, यूप यज्ञ को भी कहते हैं। तो यूप दारू अर्थात यज्ञ के लिए दारू, यानी यज्ञ करने के लिए दारू की समिधा, है ना, दारू की लकड़ी, इस प्रकार से, ठीक है। काक बलि, तो बलि, बलि शब्द में चतुर्थी है। काका या बलि, कौए के लिए बलि, जिस अर्थ में दिया जा रहा है। ये देखो अर्थ शब्द में भी द्विजार्थम, है ना, द्विजाय अर्थम, द्विज के अर्थ के, द्विज के लिए, इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति होगी। इसी तरह से अगर आप देखें तो राष्ट्रहितम, राष्ट्राय हितम, जो राष्ट्र हित के लिए है, राष्ट्र के लिए जो हित है, या राष्ट्र हित के लिए, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देवदार नाम का पेड़ सुना था शायद मैंने, हाँ जी, देवदार होता है, उसको हिंदी में क्या देते हैं, देवदार, संस्कृत में देवदारू, है ना। इस प्रकार से आपका चतुर्थी विभक्ति होता है। अब आते हैं पंचमी पे, बड़ा ये सरल है, लेकिन कब सरल है, जब आपका शब्दकोश बहुत अच्छा हो और आपको ये सारे नियम याद हो। तो आगे पंचमी भयेना, एक सूत्र था पंचमी विभक्ति में, अगर आपने याद हो, मैंने आपको उपपद पढ़ाए हैं, तो वहां धातु कौन सी होती है, भी धातु, है ना। भी धातु में रूप बनता है विभेति, विभेति बिभ्यति, सॉरी, हाँ, विभेति बिभ्यता बिभ्यंती, ऐसे रूप बनते हैं, ठीक है। तो भी धातु भय अर्थ में, जहां जहां भयवाचक शब्द होगा वहां वहां पंचमी तत्पुरुष होगा, ठीक है। ये लिखा है भयादि सुवंत पदई सह पंचम्यंत पदस्य समसनम पंचमी तत्पुरुष समासा भवति। तो जहां जहां भयवाचक शब्द होंगे वहां भी, अगर आप याद करें तो हमने जब उपपद पढ़ा था तो वहां आपको बताया था कि जहां भी धातु होगी वहां पंचमी विभक्ति होगी। तो वही काम है, जो उपपद है वहां समास में भी आता है। तो जैसे देखिए चोर भयम, चोर भयम, चौराद भयम, चोर से भय, चोर से डर, है ना। मुक्त शब्द के साथ, अपेत शब्द के साथ, भ्रष्ट शब्द के साथ, निर्गतः शब्द के साथ, पतितः शब्द के साथ, आगतः शब्द के साथ, और चितः चितः शब्द के साथ, इन शब्दों के साथ भी हम पंचमी का विधान करते हैं। रोग मुक्तः, रोगाद मुक्तः, रोग से मुक्त, रोग दूर हो गया ना उसका, तो रोग से मुक्त हो गया, ठीक है। भ्रष्टः, राज्यात भ्रष्टा, राज्य भ्रष्टा, राज्य से भ्रष्ट हो गया, राज्य से हट गया, है ना। निर्गतः, निर्गत मतलब चला गया, है ना, बाहर गया, निर्गत बाहर जाना। तो ग्रहात निर्गता, ग्रह निर्गता, ठीक है। मतलब क्या है, जब आप इसको समस्त पद बनाएंगे या कहीं पर समस्त पद है तो उसको जो विभक्ति से संबंधित है उसको वहां विभक्ति लगा दीजिए, और आगे निर्गतः इत्यादि जो शब्द रहेंगे वहां पंचमी हो जाएगी। नहीं तो भयवाचक शब्द है वहां पंचमी होगी। और हमने सारे नियम अभी ऊपर देखे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। षष्ठी तत्व तो उसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे आ जाते हैं सप्तमी पे, ठीक है, क्योंकि षष्ठी सबसे बड़ा है। अरे भाई हाँ, सप्तमी सौंड, है ना, अर्थात सौंड शब्द में, सौंड कहते हैं चालाक, है ना, या क्षमा करें चालाक नहीं होता, सौंड का मतलब कैसे, मतलब श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ मतलब उसमें वो सबसे अच्छा है, सौंड है। फिर धूर्त, कितब, कितब कहते हैं जो जुआ खेलता है, जुआरी को कहते हैं कितब। प्रवीण श्रेष्ठ, संवीत लगा हुआ, पटु श्रेष्ठ ना, पंडित ज्ञानी, कुशल, कुशल तो आप जानते हैं निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्वादि भी, शुष्क सूखा, पक्वा मतलब पका हुआ। इन सब शब्दों के साथ क्या होता है, सप्तमी समास होता है, सप्तमी तत्पुरुष होता है। कैसे देखते हैं उदाहरण से, दान सौंडा, सौंडा मतलब श्रेष्ठ,
कहा दान, दान सौंधा दाने सौंधा, जो दान में सौंड हो, है ना, दान में जो श्रेष्ठ है वो दान सौंड है। फिर द्यूत कितवहा, द्यूत बोलते हैं जुए को, कितवहा मतलब वो ज्वारी, तो द्यूत में लगा है ना, जुए का ज्वारी, द्यूत कितवहा, है ना। रण संबीता, संबीत लगा हुआ, रण, रण संबीत, रण मतलब युद्ध, संबीत मतलब लगा हुआ, जो युद्ध में लगा, देखो मैं ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप है ना इस तरह से लगाएंगे तो मैं पेपर, है ना, वो कारक चिन्ह वहां ऑटोमेटिक आ जाता है। तो रणे संबीता, तो रण में संबीत है। धर्म कुशलः, धर्म कुशलः, कुशल शब्द के साथ सप्तमी, धर्मे कुशलः, जो धर्म में कुशल है वो धर्म कुशल है ना। इसी प्रकार से धर्म प्रवीणः, क्रिया धूर्तः, व्यवहार पटु, जो व्यवहार में पटु है यानी अच्छा विद्वान है। कार्य कुशलः, जो कार्य में कुशल है। योग सिद्धा, सिद्ध शब्द के साथ योगे सिद्धा, जो योग में सिद्ध है वो योग सिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सप्तमी तत्पुरुष होता है। ठीक है जी, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं षष्ठी। तो जैसा कि षष्ठी आप सभी जानते ही हैं, तो यहाँ पर हालांकि परिभाषा थोड़ी अलग विधान, क्योंकि ये सिद्धांत कौमुदी की परिभाषा, इसलिए तो क्या कह रहे हैं, स्वस्वामी भावादि वाचकेन, जहाँ पर स्व यानी अपना और स्वामी यानी हमारा कोई स्वामी है, ठीक है, या आप कह सकते हैं पिता माता, वो हमारे स्वामी हैं, गुरु हमारे स्वामी हैं, या अन्य कोई हमारा बॉस, है ना। तो इसको, इस परिभाषा को भूल जाए, मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि जहाँ हमारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ या किसी एक व्यक्ति का, मान लेते हैं किसी आ का और वा का, है ना, किसी भी दो व्यक्तियों का, तीन व्यक्तियों का, किसी वस्तु का, जहाँ संबंध बताया जाए, क्योंकि षष्ठी क्या है, संबंधवाचक है, जहाँ संबंध बताया जाए वहां कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है, बस सिंपल सा। यानी ये जो ऊपर वाले जितने शब्द हैं, इसका सरलीकरण ये भी है कि जहां पर द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी और सप्तमी नहीं होता है वहां षष्ठी होता है, खत्म काम, सबसे ज्यादा षष्ठी तत्पुरुष ही होता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए उदाहरण से समझते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं, गंगा जलम, तो गंगा जलम कौन सा समास है, तत्पुरुष है। क्यों, क्योंकि गंगा और जल का क्या है, आपस में संबंध है ना भाई। गंगा जल को जब बताएंगे तो गंगा और गंगा का ही तो जल लेके आ रहे हैं। देखो गंगा का जल, गंगा जल का आ गया ना, का के की रारेरी, है ना, मेरा मेरी मेरे, इस प्रकार से। गौशाला, गौशाला गाय की शाला, तो इसका हो जाए गवाम शाला इति गौशाला। अच्छा देखो यहाँ पे गवाम शब्द जो है ना ये बहुवचन में है, गो गावो गावा, गवाम षष्ठी बहुवचन में बनता है गवाम, तो गायों की शाला। लेकिन यहाँ पे गौशाला क्यों लिखा, क्योंकि गो शब्द इसका मूल शब्द है। ध्यान रखना आपको, जब हम समस्त पद बनाएंगे तो आपको मूल पद ही जोड़ना है। कौन से वाले पद से, बाद वाले पद से, और बाद वाला पद किसमें होगा, हमेशा प्रथमा में। इसलिए जैसे लता या रमा, इसी तरह से शाला, जलम प्रथमा एक वचन है। उसी तरह देखिए देश रक्षा, देश रक्षा देश की रक्षा, तो देश में सब षष्ठी कर दीजिए, देशस्य रक्षा देश रक्षा। उसी तरह से सर्वोदय, सर्वेशाम उदया, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मणस्य पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण पुत्र, है ना। जैसे कि दशरथस्य पुत्र, कौन हो जाएगा, दशरथ पुत्र यानी राम, इस प्रकार से। ठीक है जी, बस हो गया। राजपुरुषा, राजपुरुषा राज्ञा पुरुषा, जो राजा का पुरुष है वो राजपुरुष कहलाएगा, इस प्रकार से। तो ये षष्ठी समास है। जहां तहां जहां संबंध बताया जाए किसी दो वस्तुओं के मध्य में, दो व्यक्तियों के मध्य में, व्यक्ति या वस्तु के मध्य में, या अपना स्वयं का संबंध बताना हो, तो वहां पर षष्ठी व्यक्ति का विधान किया जाता है। तो ये आपका तत्पुरुष समास था। ये इतना सरल है, अगर आप सारे नियमों को याद रखते हैं तो सरल है, अन्यथा फिर कठिन है। फिर नए तत्पुरुष, इसके बारे में हमने कल चर्चा कर ही ली कि जहां पर क्या होगा, अगर मान लीजिए व्यंजन होगा तो वहां आ लगा देंगे, जहां स्वर होगा वहां अन लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ उदाहरण कल याद नहीं आ रहे थे, यहाँ लिखे हैं देखिए। जैसे कि अब यहाँ पे जब विग्रह करते हैं तो केवल ना का प्रयोग करते हैं, ना नहीं का, है ना, दोनों अर्थों, शांति अशांति, सक्तम असक्तम, है ना। अब यहाँ पे देखिए आगतः, तो आगतः में क्या है, ये स्वर है, इसलिए क्या लग जाएगा, अन लग जाएगा, तो बन जाएगा अनागतः, अनंतः, अनाकृति, असमर्था, अलौकिकम, अनादि, अनीश्वरः, जो ईश्वर नहीं है
वो अनीश्वर है, अनीश्वरवादी हम कहते हैं ना, अनेकधा एकधा अनेकधा, है ना, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर ये मध्यम पद लोपी, इसको छोड़ दीजिए। फिर आता है ये प्रादि समास। प्रादि समास ये कुछ विशिष्ट शब्दों के साथ ही होता है। एक हम अष्टाध्यायी में देखते हैं, वहां प्रादिगण पढ़ा गया है ना, जहाँ पे प्रा आदि उपसर्ग हैं, उन उपसर्गों के साथ कुछ कुछ शब्द है जहां पर आता है, जैसे प्राचार्य, प्रकृष्ट आचार्य, प्राचार्य, ठीक है, ये तत्पुरुष समास है। अतिरथा या अतिक्रांता, इस प्रकार से इन शब्दों के साथ ये कुछ कुछ दो चार उदाहरण ही है, इनको याद कर लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और समास है, एक मिनट रुकिएगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसी में तत्पुरुष में एक और भेद है, जिसको अलुक तत्पुरुष कहते हैं। अलुक मतलब जहां पर विभक्ति का, देखो यहाँ सभी क्या हो रहा है, जब हम समस्त पद बना रहे हैं, जैसे हमने बनाया, एक सेकंड रुकिएगा, मैं निकाल दूं जरा, क्योंकि उदाहरण मुझे याद नहीं रहते हैं, उदाहरण निकालना पड़ेंगे, उदाहरण मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि इतना डीप हम जो है यहाँ पे जब हम पढ़ाते हैं कक्षा में, तो इतना डीप नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम जो जितना काम का उतना ही पढ़ाते हैं, इतना अंदर, हाँ। तो अरे भाई, अलुक इत्यादि की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती। तो अलुक, अलुक जो तत्पुरुष है वो क्या कह रहा है, ठीक है, जैसे उदाहरण से समझते हैं, पहले आपको पहले ऊपर ले चलता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम षष्ठी वाले ही देख लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए, हाँ, ये देखते हैं, ये सरल है, ब्राह्मण पुत्र, ये समस्त पद है। अब समस्त पद ये किस किस से मिलके बना है, एक तो ब्राह्मणस्य और दूसरा पुत्र, ठीक है। तो यहाँ विभक्ति कौन सी थी, षष्ठी विभक्ति थी, और यहाँ प्रथमा, बाद वाले पद में तो प्रथमा ही रहेगी, ये दुनिया में। तो यहाँ पर जब हमने समस्त पद बनाया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ विभक्ति का लोप हो गया, विभक्ति हट गई, केवल क्या रह गया, मूल शब्द रह गया, है ना। षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया और समस्त पद बन गया ब्राह्मण पुत्र, इस प्रकार से विभक्ति का हट गया। उसी तरह से देखिए, गंगा या हेलो, लगता है मैं बाहर होता, क्षमा करें, पता नहीं कुछ समस्या आएगी, कि आ रही है, अभी आ रहा होगा समय, तो कुछ प्रेस हो गया था, निकल गया था, ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं आपको समझा रहा था, अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष क्या कहता है, यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे अच्छे से बन जाएगा, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अरे वो कहाँ चली, ये, ठीक है। तो जो अलुक तत्पुरुष है वो ये कहता है, जैसे कि मैं, अच्छा, अभी कहाँ से गायब हुआ था, वहां तक सुन लिया था जहां मैंने बताया था कि मतलब विभक्ति का लोप होता है, वहां तक सुन लिया था ना, ठीक है। तो अलुक तत्पुरुष क्या कहता है कि जहां विभक्ति का लोप नहीं होता, जैसे कि उदाहरण में दे रहा था, आत्मने पदम, आत्मने पदम, इस प्रकार से। तो ये अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ आत्मने में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है ना। जैसे रामे फले, उस प्रकार से आत्मने,
और पदम, तो ये एक हिसाब से तो दोनों पद हैं, लेकिन जब इसका हम समस्त पद बनाते हैं तो उस हिसाब से तो क्या बनना चाहिए, समास के हिसाब से क्या बनना चाहिए था, विभक्ति का लोप होना चाहिए था समस्त पद बनकर, तो बनना चाहिए था आत्मन पद, है ना, इस प्रकार से बनना चाहिए था आत्मन पद। परंतु यहाँ पर तो आत्मनेपद ही बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो है विभक्ति का लोप नहीं हो रहा है, विभक्ति जैसी है वैसे ही रहती है, इसलिए यहाँ पर नहीं नहीं सभी विभक्तियों का नहीं होगा, हाँ जो होंगी, है ना, हाँ सभी विभक्तियों का लोप हो, मतलब जैसे कि द्वितीया से लेके षष्ठी तक हमने, सप्तमी तक जो पढ़ा, वहां तो विभक्तियों का लोप हो रहा है, लेकिन यहाँ ये जो कुछ विशिष्ट उदाहरण है इनमें सभी विभक्तियों का लोप नहीं होगा। जैसे यहाँ पर इस वाले उदाहरण में सप्तमी का लोप नहीं हो रहा। उसी तरह से एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध नाम है, इसको आप सुनते ही होंगे, है ना, ये आपने जरूर सुना होगा, युधिष्ठिरः, युधिष्ठिरः, ठीक है, युधिष्ठिरः, इस प्रकार से। तो युधिष्ठिरा क्या है, युधि शब्द है, यहाँ पर पहला पद क्या है, युधि, और यहाँ पर क्या है, स्थिरः, इस प्रकार से, ठीक है। तो अरे भाई रुक जाओ, हाँ, अगर इसका आप मूल शब्द देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा, जो स्थिरा शब्द है ये बना है स्थिरः, ठीक है, स्थिरः इस शब्द से, यहाँ पे संधि इत्यादि होकर ठा का जो है ठा हो जाता है और सा का जो है मूर्धन्य शकार हो जाता है। अब आप खोजिएगा कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि संधि आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो युधि ये सप्तमी वचन का, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है ना, युद्ध शब्द जब आप पढ़ेंगे तो वहां ये इसका मूल शब्द है युद्ध, इसके सप्तमी एक वचन में बनेगा युधि, युद्ध में स्थिरा, जो स्थिर है, वही तो जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर है। तो यहाँ युधिष्ठिर जब हम बना रहे हैं तो स्थिर का तो स्थिरा हो जाता है, लेकिन युधि की विभक्ति का लोप नहीं होता, इसलिए युधिष्ठिरा में कौन सा समास है, अलुक तत्पुरुष है, क्योंकि विभक्ति का लोप नहीं हुआ। ठीक है जी। उसी तरह से देखिए एक और शब्द है, मैं दूसरी विभक्ति का देने का प्रयास करता हूं, हाँ इसमें है कि नहीं, चलिए ये वाला तो सबको पता ही होगा, है ना देवानाम प्रिया, देवानाम प्रिया, ठीक है, कह रहे हैं देवता नाम, देवानाम देवताओं के, प्रिया मतलब प्रिय, है ना, लेकिन अभी इसका जब अर्थ सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देवताओं का प्रिय, ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो यहाँ क्या है, षष्ठी बहुवचन, जैसे कि रामाणाम, है ना, उसी तरह से देवानाम, मान लेते हैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसा है नहीं, ठीक है। तो देवानाम षष्ठी बहुवचन, यहाँ है तो षष्ठी बहुवचन, लेकिन अगर हम शब्द बनाएंगे तो इस प्रकार से तो क्या बनना चाहिए था, देव प्रिया, इस प्रकार से बनना चाहिए था विभक्ति लोप होके, लेकिन नहीं, यहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होता, विभक्ति जैसी है वैसे ही रहती है, शब्द हमारा बन जाता है देवानाम और प्रिया, क्योंकि अनुस्वार है आधा माँ, ठीक है, देवाना, और माँ क्यों होगा, क्योंकि बाद में पवर्ग है, देवानाम प्रिया, इस प्रकार से हमारा शब्द बन जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, देवानाम प्रिय बोलते हैं मूर्ख को, इसको बोलते हैं, ये मूर्ख का पर्यायवाची है, देवानाम प्रिय मूर्खा, ठीक है। तो आप किसी को भी देवानाम प्रिय बोल दीजिएगा जो नहीं जानता है ना, वो समझेगा ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन हम उसको क्या बोल रहे हैं, मूर्ख बोल रहे हैं, है ना। जैसे एक शब्द है वैशाख नंदन, है ना, वैशाखस्य नंदन, वैशाख कहते हैं, वहां तत्पुरुष समास है ना, वैशाख का नंदन मतलब पुत्र और वैशाख मतलब ग्रह ठीक है। तो वैशाख नंदन, तो वो समझेगा अरे ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं, मूर्ख बोल रहे हैं उसको, वैशाख नंदन, वैशाख का नंदन मतलब पुत्र, है ना, गधे का पुत्र वैशाख नंदन। इसी तरह से देवानाम प्रिय ये एक उपाधि थी, है ना, ये उपाधि किसको बोला जाता था, पढ़ा था मैंने, बहुत पहले पढ़ा था, शायद 5-6 वर्ष हो गए, किसी ने, किसी राजा ने या किसी ने ये उपाधि धारण की, शायद गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, वो खुद को देवानाम प्रिया इस प्रकार से उच्चारण करवा, हाँ अशोक ने, ठीक है अशोक ने, है ना, चल धन्यवाद जी धन्यवाद। मुझे इतना ही आता कि किसी ने धारण की थी, तो एक्चुअल में वो खुद को क्या कह रहा था, मूर्ख कह रहा था लेकिन अर्थ क्यों बदल गया, यही तो है संस्कृत की विशेषता। ठीक है जी। अच्छा उसी तरह से देखिए एक उदाहरण है, ये भी आप प्रायः देखते होंगे, खेचरः, खेचरः, ठीक है, खेचरः,
एक्सप्लेन कर सकते नहीं, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं पता है इसकी कि क्यों ऐसा अर्थ हो जाता है। बस इतना पता है कि मूर्खों को कहते हैं दीवाना। अच्छा, खे चढ़ा, तो ये जो खे शब्द है ये बनता है खा शब्द के सप्तमी एक वचन में, खे, है ना। खा खऊ खे, सॉरी, खा खऊ खा, खम खऊ खा, है ना। खेन खाभ्याम खई ही, ऐसे शब्द बनेंगे। खा का मतलब होता है, देखो हमारे यहाँ एकाक्षरी होती है, हर एक शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। ऐसा एक श्लोक आता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। यानी कि दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो अमंत्र हो। अमंत्र था वो किसी काम का नहीं है, वो मंत्र के समान है। एक अक्षर भी, जैसे अगर आप तंत्र साधना में जाएंगे या कई सारे हमारे और भी विधान होते हैं पूजन में, तो बीज मंत्र एक होता है, जैसे ऐम ह्रीम, तो वहाँ ह्रीम केवल एक ही अक्षर है। हालांकि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वहाँ 3 अक्षर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको एक के ही समान मानते हैं। ऐम शब्द जो है ना, ऐम ह्रीम क्लीम, ये सभी क्या है, बीजाक्षर मंत्र है। दुर्गा सप्तशती में ये मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ एकाक्षरी भी मिलती है हर एक शब्द, जैसे ई है इसका भी अर्थ है, ऊ है इसका भी अर्थ है। अगर सिर्फ का लिखा है तो का भी एक अलग अर्थ होता है, ठीक है। सर्च करिएगा आपको मिलेगा एकाक्षरी, एकाक्षर संस्कृत एकाक्षरी संभवतः मिल जाए, मेरे पास पुस्तक की पता नहीं कहाँ गई। तो खा जो है, खा कहते हैं आकाश को, इसको कहते हैं आकाश का पर्यायवाची है, और खा का अर्थ शून्य भी होता है, ठीक है। खा कहते हैं, और इनके भी शब्द रूप चलेंगे। फिर नहीं समझ आ रहा क्या बोलना चाहते हो। देवों का नाम के लिए प्रिय है इसलिए मूर्ख, देवों को नाम के लिए प्रिय। हाँ, क्या बात, आपने खोज, देवा नाम प्रिय, हाँ बहुत सुंदर। हाँ, इनका मैं समझ गया, धन्यवाद जी। मुझे सच में नहीं पता था, लेकिन देखिए मैंने कहा था कि अध्ययन मैं भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी देखो, अभी समझाता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। तो मैं समझ गया कि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मैं समझ गया आपका। तो खा कहते हैं आकाश को, खा का सप्तमी एक वचन बनेगा खे। आकाश में चरहा मतलब चरने वाला, खे चरहा, जो आकाश में चरण करता है। तो यहाँ पर भी क्या विभक्ति का लोप नहीं हुआ, खे चरहा, आकाश में जो चरण करता है वो सभी खेचर हैं, चाहे पक्षी हो, चाहे आज के समय में जहाज हो, एरोप्लेन जिसको हम कहते हैं ना, वायुयान, तो वो सभी क्या है, खेचर है। अगर कोई मनुष्य उड़ रहा है तो वो भी खेचर है, पहले समय में राक्षस उड़ते थे ना, तो सभी क्या है, खेचर है। भगवान अशोक जैसा ना राजा कोई देश को ना दे। हाँ जी बिल्कुल, कई सारी हिस्ट्री है सनातन समीक्षा जी पे, ये चैनल पे बड़ा अच्छा स्ट्रीम किया हुआ है उस पर, है ना। वो कलिंग का युद्ध जो है बिल्कुल बकवास है। खेचर खच्चर दोनों से नहीं, खच्चर थोड़ा अलग है, खच्चर शब्द हमारा नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जो रानू जी कह रहे थे उसको बताता हूँ, देखिए क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। इस प्रकार से बन सकता है, अब मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है संभवतः गलत हो, देखिए। लेकिन रानू जी जो कहना चाहते हैं मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ एक्चुअल में देखें तो यहाँ 2 पद हैं, देवा नाम, है ना, देवा नाम, ठीक है। तो ये षष्ठी बहुवचन बनना चाहिए, लेकिन इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से की जा रही है कि यहाँ पर देखो, जो पहला पद है देवाह, यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, देवाह शब्द है ना, बहुवचन में, जैसे देव देवो देवाह, है ना। इस कैसे बनेगा, देवा देवो देवा। और नाम शब्द जो है, ये भी नाम क्या है, ये नकारांत पुल्लिंग, इसका मूल शब्द होता है नामन, है ना। अगर आप इसका शब्द रूप देखेंगे तो बनेगा नाम नामनी नामानी, ये नपुंसकलिंग नकारांत है ना। तो देवाह विसर्ग का लोप होने के कारण यहाँ पर क्या बन गया, देवा नाम। तो जो देवताओं को केवल नाम के लिए प्रिय है वो देवानाम प्रिय, यानी मूर्ख केवल उसके नाम, उसका नाम है इसलिए प्रिय है, इसलिए देवानाम। संभवतः ये इसकी व्याख्या हो सकती है, मतलब अगर विसर्ग का लोप करते हैं, बाकी मुझे नहीं पता विसर्ग का लोप होगा कि नहीं, एक बार संधि देखना पड़ेगी, विसर्ग का लोप ना के कारण होता कि नहीं होता ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ना तो किसमें आता है, वर्ग का तीसरा अक्षर है, यानी कि विसर्ग के बाद अगर वर्ग का तीसरा अक्षर हो और आगे अकार हो या आ से भिन्न स्वर हो तो वहां तो ओ होना चाहिए, है ना। गौचा थैंक्स जी जी, आप प्रयास कर रहे थे, ठीक है। अब रानू जी ने समझाया तो बढ़िया है। ही इज बेसिकली बिलव्ड ओनली इन नेम बाय द गॉड, हाँ केवल नाम पसंद, हाँ ओके ओके ओके। अब देखिए उसका नाम, ये भी कितनी अच्छी व्याख्या है, क्या बात है। अशोक है ना, जिसको, अशोक में कौन सा समास है जरा अच्छा आप लोग बताएं, क्योंकि पढ़ाया है मैंने, है ना, क्योंकि उसका नाम बड़ा अच्छा है अशोक, है ना। क्या कौन सा समास होगा यहाँ पर,
शोक और आगे लगा है आ, नय तत्पुरुष। हाँ, नय तत्पुरुष है ना। तो केवल उसका नाम, जिसको शोक नहीं है वो अशोक है, तो केवल नाम मात्र प्रिय है, इसलिए देवानाम प्रिय है। हाँ जी, पर हाँ नय तत्पुरुष है, नय ना न का आ के स्थान पे ना लिख दीजिए, बन जाएगा ना शोका इति अशोका। जिसको कोई शोक नहीं है वो अशोक है, इसलिए चूंकि उसको शोक नहीं है इसलिए इसका नाम बड़ा अच्छा है, इसलिए केवल नाम मात्र का प्रिय है, इसलिए देवानाम प्रिय है ना। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये आज मुझे भी अध्ययन करने को मिला, धन्यवाद रानू जी। तो इस प्रकार से हमारा ये तत्पुरुष समास था। तो अब यहीं पर हमारी कक्षा जो है समापन होती है समास की। ठीक है, एक और छोटा सा भाग है, उसको भी 5 मिनट में समाप्त करते हैं। तो देखिए, एक प्रयोग आप अक्सर देखते होंगे, चित और चन। ठीक है, ये दो प्रत्यय हैं, प्रत्यय के जैसे इनका प्रयोग किया जाता है। इन दोनों का अर्थ जो है वो भी अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? भी, है ना। जैसे अपी का अर्थ होता है भी, उसी प्रकार से चित और चन का ये बहुत प्रायः आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका होता क्या है, कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे छोटा करके समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है जी। तो चित और चन इनका प्रयोग किया जाता है प्रत्यय के जैसे, और किस अर्थ में किया जाता है? भी अर्थ में। और जो आपने किम शब्द पढ़ा है, किम शब्द रूप जो है ना, ये किम शब्द रूप, इसका अर्थ ये प्रश्नवाचक शब्द रूप है। किम का अर्थ होता है वस्तु के संदर्भ में बोलेंगे तो क्या, और मनुष्य के संदर्भ में बोलेंगे तो कौन। ये दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या अथवा कौन, और ये तीनों लिंगों में होता है। पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, और नपुंसक लिंग में होता है। तो पुल्लिंग में कैसे होता है? कहा, कऊ, के, कम, कऊ, कान। अगर आपको याद हो तो मैंने गाना सुनाया था, है ना, परदेसी परदेसी वाला, वही गाना है। काहा कऊ के, काहा कऊ के, कम कऊ कान। हाँ, ये बिल्कुल मैं भेज दूंगा, जितना भी डेटा मैं भेजता हूँ। ठीक है, तो किम शब्द है, तो स्त्रीलिंग में क्या होगा? का के, काह काम के, काह कया काभ्याम का भी, ऐसे बनेंगे। और नपुंसकलिंग में तो किम के कानी, किम के कानी, और बाकी सारा पुल्लिंग के अनुसार है। तो ये किम शब्द रूप है, अगर याद नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा। तो इन किम शब्दांत, जो किम शब्द हैं, किम शब्द रूप है, इसके सभी शब्दों के साथ आप चित या चन का प्रयोग भी अर्थ में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं। ठीक है, चलिए, उदाहरण है कहा। पहला पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन क्या बनेगा? कहा, और इसमें हम क्या लगा रहे हैं? चित लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए लगा के बताइए जरा, संधि कौन सी होगी, जरा जोड़ के बताइए आप लोग। कहा प्लस चित। आप संधि आप लोगों को बनाना है, क्योंकि संधि मैं पढ़ा चुका हूं भाई संधि नहीं बताऊंगा। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पूर्व में अकार तो है, लेकिन बाद में, अरे भाई ये तो वर्ग का पहला अक्षर है। पहला अक्षर मतलब क्या? पहला अक्षर मतलब विसर्ग का क्या होगा? सा हो जाएगा, है ना। और सा हो जाएगा, लेकिन सा के बाद देखा अरे चवर्ग भी है, तो चवर्ग है तो विष्टुत्व संधि हो जाएगी, तो सा का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, पढ़ा है अपन ने, है ना। विसर्ग संधि है, तो क्या बन जाएगा? एक, अरे भाई कश्चित क्या हो जाएगा? कश्चित। तो कहा मतलब होता है कौन, और कश्चित मतलब होगा कोई, कोई भी, इस प्रकार से ना, कोई भी, कोई अर्थ समझ, आप कोई भी इस अर्थ को ले लें आप। कश्चित कोई भी, एक कश्चित राजा आसीत, पुराने समय में कोई एक राजा था, इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा। और आप जितने भी शब्द रूप है सब में लगा दीजिए कऊ के साथ, है ना, द्विवचन में बनेगा कऊ, तो हो जाएगा कऊचित, है ना। उसी प्रकार से अगर स्त्रीलिंग में बनाना हो तो कैसे हो जाएगा? स्त्रीलिंग का प्रथमा एक वचन होता है का, और यहाँ पर लगा देंगे चित, तो हो जाएगा काचित। उसी तरह से चन लगा देते हैं, का प्लस चन, काचन। तो काचित, का कोई स्त्रीलिंग है, तो काचित कोई स्त्री, कोई स्त्री, काचित है ना स्त्रीलिंग के लिए, और काचन कोई स्त्री, काचन काचित, बस यही है। किन शब्द रूप के साथ कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो बहुवचन के साथ लगाना है तो क्या हो जाएगा? कहा कऊ के। तो जैसे कि मान लो मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं जैसे कहना चाहता हूँ, आज कक्षा में, मेरी कक्षा में कुछ लोग थे, है ना, मेरी कक्षा में कुछ लोग थे, तो क्या हो जाएगा? के शब्द है, कहा कऊ के, तो क्या बोलूंगा? के चन। बन गया, लीजिए, चन लगाना है बस खाली, है ना। कोई, कुछ लोग थे, कुछ, है ना, कुछ अर्थ में, कोई अर्थ में, क्योंकि कुछ कैसे हो जाएंगे? थोड़े
संख्या में ज्यादा है लेकिन लिमिटेड है। तो केचन, केचन जनाः, है ना, जनाः लोग, मतलब जना बहुवचन में जाएगा, केचन जना। लीजिए क्या समस्या, कि केचन के काचित, है ना। उसी तरह से कस्य शब्द है, कस्य कहाँ बनेगा, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी वचन में, कस्य किसी का, है ना, क्योंकि का है ना, चन लगा देंगे, कस्य चन, तो का अर्थ में आ जाएगा वो, किसी का भी, किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। कस्य चन, क्या बुरे को क्या बोलेंगे, अरे आ ही नहीं रहा है ना। ठीक है, किसी का भी, कस्यचन किसी का भी सामान मत लो, है ना, कस्यचन सामग्री माँ गृणातु, इस प्रकार से। तो कस्यचन हो गया, बस चितचन का प्रयोग यही है, इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए, हाँ अब यहाँ थोड़ी समस्या हो सकती है। अब चलते हम लोग कहाँ पर, नपुंसकलिंग में, किम, किम प्लस चित। अब जरा बना के दिखाएं क्या बनेगा, कौन सी संधि लगेगी। हाँ संधि जरूर करना है भाई, संधि प्रत्यय के अर्थ में, जहाँ प्रत्यय होता है, धातु प्रत्यय होते हैं, शब्द होते हैं, वहां पे। अरे वाह क्या बात है, आपने तो तुरंत ही बना दिया, बहुत सुंदर। लेकिन संधि कौन सी है ये बताइए जरा, संधि का नाम बताएं तब पता चलेगा। कौन सी संधि है। हाँ हाँ, नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। किंचित, हाँ यन, यन तो नहीं होगी। अरे भाई आप लोग ना पहले पद और दूसरे पद को देखा करो, ये पहले पद का संधि कहाँ, पहले पद के अंत में माँ है ना, माँ कैसा है, हलंत है ना, क्या है, हलंत है ना। तो हलंत है मतलब कौन सी संधि, व्यंजन संधि है। अब व्यंजन की कौन सी संधि है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, माँ के स्थान पर इस चकार के कारण च वर्ग का पांचवा अक्षर कर रहे हैं। तो चूंकि बाद वाले अक्षर से कर रहे हैं ना, तो पररूप संधि है। कौन सी संधि है, पररूप व्यंजन संधि। तो हम क्या करेंगे, किम का रहेगा किम, चूंकि बाद में चा है, इसलिए माँ के स्थान पर उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पंचमा अक्षर हो जाएगा। अनुस्वार वर्ग ना, अनुस्वार के स्थान पर होता है ना, तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं हमारी भाषा में परसवर्ण अनुस्वार संधि। तो क्या हो जाएगा, किंचित, ये व्यंजन संधि हो गई, किंचित, बस लीजिए, है ना। तो यण संधि कहाँ होगी, यण संधि स्वर संधि, जब स्वर होगा तब स्वर संधि होगी। किंचित, हाँ जी, बस ऐसे बना लीजिएगा। किंचित कानिचन, है ना, जैसे कि किम के कानी बहुवचन आ गया, तो कानी, तो कानिचित या कानिचन, लो बन गया, है ना। कुछ मेरे पास कुछ, मेरे पास कुछ क्या बोलते पुस्तकें हैं, तो कानिचन पुस्तकानी, मम पार्श्वे कानिचन पुस्तकानी संति, लो बन गया भाई कानिचन। ऐसे हर एक उसके साथ, तो किम शब्द के साथ चित्तन का प्रयोग होता है, किस अर्थ में, कुछ या कोई अर्थ में, कोई भी अर्थ में, कोई अर्थ में या कुछ अर्थ में। तो इस प्रकार से चित्तन का प्रयोग है, क्योंकि इसका प्रयोग प्रायः शास्त्रों में होता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं किंच, आपने तो कहा था किम, किम शब्द के साथ होगा, लेकिन यहाँ तो किंग, किंग लिखा है ना, यही है। तो ये क्यों हो गया, क्योंकि संधि हो गई, संधि आपने पढ़ी है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारा ये समास था और चित्तन का प्रयोग था। अब आपका कोई विशिष्ट प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हमारी जो संस्कृत कक्षा थी, बड़ी प्रसन्नता के साथ आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ कि आप इतने लंबे समय तक जुड़े रहे और आपने संस्कृत का अध्ययन किया। अब ऐसा कोई विशिष्ट पाठ नहीं है पढ़ाने को, जितना भी संस्कृत का जो संभाव्य व्याकरण पाठ था वो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, आप सबने इतने लगन के साथ पढ़ा, और जब जब आपको कहा कि होमवर्क करके लाना है, समस्याएं रहती हैं, आप भी पारिवारिक जन हैं, तो कई कई बार जो है समय नहीं मिलता। अब हमारे देखिए एक भ्राता लुसीफर जी हैं, वो तो ऑफिस में बैठ के अध्ययन कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अध्ययन किया। तो आप सभी का धन्यवाद। और ऐसा कोई विशिष्ट कक्षा बची है तो हमारी जो संस्कृत कक्षा है हम उसको यहीं समापन करते हैं। अब पुनः हम जो है हमारी महाभारत की कक्षा आरंभ करेंगे। अंत में आप सभी से यही कहना है, ये जो आपने अध्ययन किया है मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, उसमें सारा कुछ है, समास है, संधि में, तो व्याकरण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, यहाँ तक कि उसके अंत में ना कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह भी है जो आपको दैनिक जीवन में प्रयोग हो सकते हैं ना, जैसे कि वस्त्रों के नाम या सामग्रियों के नाम। तो आप प्रयास करें। मैं आप ये चाहूंगा कि मुझे नहीं पता आपका ओरिजिनल सोशल मीडिया क्या है या क्या नहीं है, लेकिन प्रयास करें कि प्रतिदिन कम से कम आप जो है एक वाक्य संस्कृत में जरूर लिखें, है ना, अपने मन से लिखें कोई भी एक वाक्य। आपको कोई अच्छा सा कोई सुविचार पता है या आपके मन का कोई विचार है तो उसको
एक वाक्य तो अवश्य लिखें, नहीं तो कम से कम 2, 4, 5 वाक्य लिखने का प्रयास करें। तो उसमें अंत में जो है आप देखेंगे तो सारे शब्दों को दिया हुआ है, जो शब्द आते हैं पर्यायवाची हैं या उनके विलोम शब्द हैं वो सभी वहाँ पे दिए हैं। प्रयास करें, या फिर किसी को श्लोक अच्छे लगते हैं तो कोई सा भी एक श्लोक उठाएं नीति शास्त्रों से, है ना। इसके लिए आप सुभाषित रत्न भंडागार, है ना, या सुभाषित रत्न करके मैं प्रयास करूंगा, पुस्तक अगर मेरे पास होगी तो मैं भेज दूंगा, वैसे है संभवतः। तो उसमें जो सुभाषित है उसको उठाइए, तो उस सुभाषित का अर्थ अपने अपने भाषा में करने का प्रयास करें, और उसको अपनी अपनी सोशल मीडिया जो भी आप चलाते हैं, मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप पोस्ट करें। प्रतिदिन कम से कम अभ्यास करें, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो व्यर्थ ना हो जाए, है ना। फिर तलवार की जो धार है वो अगर म्यान में पड़ी रहती है तो कुंद पड़ जाती है, मंद हो जाती है। तो तलवार को समय समय पर घिसना पड़ता है ना, उसको तेज करना पड़ता है, तो उसको समय समय पर तेज करें, जब जैसा समय मिलता है उसको करते रहें। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगर मैं इतना कर पाया हूँ, मैं तो देखिए संस्कृत एक आपको एक वीडियो था मेरे पास संभवतः है, उपनिषद गंगा करके एक बहुत अच्छा नाटक आता था, उसकी घटना मैं बताता हूँ आपको। उसमें क्या होता है कि एक संस्कृत के शिक्षक होते हैं, उसका जो बेटा है थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का रहता है, वो नाटक इत्यादि करना चाहता है। तो उन पिता के पास एक लेटर आता है, वो संस्कृत के आजीवन संस्कृत के शिक्षक रहे हैं, और उन्होंने कई सारे बच्चों को पढ़ाया, और अब रिटायरमेंट के बाद भी वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये शायद उनका उपनिषद गंगा करके एक सीरियल था, डीडी नेशनल पे आता, तो उसका पहला ही भाग है। तो वहां पर ये दृश्य है कि वो पिता जो है पढ़ा रहे होते हैं, उनका बेटा आता है, कहता है पिताजी आपके नाम से एक लेटर आया है। तो कहते हैं क्या है बताओ। तो वो कहता है कि पिताजी आपको जो है, आपने चूंकि आजीवन संस्कृत की मतलब संस्कृत का आप शिक्षक रहे, तो आपको इस सरकार जो है पुरस्कार देना चाहती है, आपने आजीवन संस्कृत की सेवा की है, इसलिए आपको ये पुरस्कार देंगे। तो वो बहुत एक सुंदर उत्तर देते हैं कि कह दो उनको, लिख दो उनको कि मैंने संस्कृत की सेवा नहीं की है, संस्कृत ने मेरी सेवा की है। तो ये बात मेरे मन में अभी तक है, बहुत समय पूर्व देखा था अध्ययन काल में। तो देखा जाए तो संस्कृत ने मेरी सेवा की है, वही मेरा पालन पोषण कर रही है, तो हम लोग तो संस्कृत को माता के समान मानते हैं। ठीक है, तो ये मैंने स्वयं का ही उपकार किया है आप लोगों को पढ़ा के। आजकल समस्या यही रहती है कि ऐसे व्यस्ततम समय में और ऐसे कलयुग में कोई नहीं पढ़ना चाहता, सब दूर भागते हैं, कोई समय नहीं देना चाहता है। सब मतलब घर में बैठ के रील देख रहे हैं, फ्री है, कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाते हैं हम देखो कितने व्यस्त हैं। तो ऐसे समय में भी आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम महाभारत की कक्षाएं करेंगे, जब आपका मन करता है आप आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे कुछ जो हैं विद्यार्थी हैं जो लगातार जुड़ते हैं, तो वहाँ हम इस प्रकार से अध्ययन नहीं करते, केवल पढ़ते हैं और उसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि 2-3 दिन जो है हमको समय नहीं है, तो हमें पेपर भी तैयार करना है, तो हम अभी शनिवार, रविवार और सोमवार ये 3 दिन हमारा अवकाश रहेगा, और फिर मंगलवार से हम प्रयास करेंगे कि पुनः आप सभी लोग उसमें जुड़ें, महाभारत की कक्षा में। आचार्यवर्य नूतन भाषा शिक्षायां भवता समर्पणं धैर्यं च अत्यन्तं प्रशंसनीयं। भवता मार्गदर्शनं मम ज्ञानस्य च संचारस्य च नवीनं विश्वम् उद्घाटितवान्। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। भवतः प्रयत्नाय प्रेरणाय च अहम हार्दं कृतज्ञतां समर्पयामि, एवं त्वां बहु प्रेम्णा विष्णया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहूँ मैं, मतलब आपने इतना लिख पाए, तो मैं समझता हूँ कि मेरा शिक्षण सफल हुआ, क्योंकि एक शिक्षक का जो मूल्यांकन है वो विद्यार्थी ही करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छे विद्यार्थी हैं कि आप इतना भी अगर संस्कृत में लिख पा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मेरा शिक्षण सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साष्टांग प्रणाम सभी को। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं मेरे शिक्षक रहे हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं आती हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। अब हमारा 3 दिन अवकाश रहेगा, मंगलवार को पुनः हम जुड़ेंगे महाभारत के अध्ययन के साथ। आप सभी को धन्यवाद। और भी कभी कोई प्रश्न हो, कभी भी आपको कोई समस्या हो संस्कृत से संबंधी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ बस ये समस्या है कि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया चलाता नहीं हूँ, हो सकता है आपका मैसेज 1 या 2 दिन बाद देखूँ, लेकिन देख के रिप्लाई अवश्य करूँगा। हाँ, मैं डिस्कॉर्ड तभी खोलता हूँ जब कक्षा समय होता है, मतलब 5 मिनट पहले देख लेता हूँ। ठीक है जी, तो यही आपसे पुनः निवेदन है कि जितना हो सके संस्कृत भाषा का, हमारे ग्रंथों का प्रचार प्रसार करें और हर दिन अभ्यास करें। जी सभी को धन्यवाद। तो चलिए शांति पाठ के साथ अंतिम बार समापन करते हैं कक्षा को। सभी मित्रों, महाभारत की कक्षा में जरूर मिलिए। राम राम। जी बिल्कुल।
जिस जिस देखिए मैं समझता हूँ कार्य रहता है, तो जब जब समय मिले तब तब आ जाएं, आप वहाँ बैठें और उसको कुछ नहीं करना है। जैसे हमारी एक दीदी है, वो तो क्या करती हैं, वो उसको लगा देती हैं, जैसे आप यूट्यूब ईयरफोन लगा के सुनते हो ना, 17 चीजें सुनने से अच्छा है भाई यही सुन लो, है ना। वो तो अब क्योंकि अब देखो महाभारत में हमारा अनुशासन पर्व चालू होने वाला है, अनुशासन पर्व, शांति पर्व, ये दो ऐसे पर्व हैं जिसमें सर्वाधिक ज्ञान है। और वहां पर तो हम ऐसा भी करते हैं कि अंत में प्रश्न भी रखते हैं कि भाई अगर उस संबंधित पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसका हम समाधान करेंगे, ठीक है। और हमारे क्या बोलते हैं सुनील जी जो है वो रेफरेंस मास्टर हैं, वो आपको तुरंत रेफरेंस भी दे देते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप वहाँ प्रश्न भी कर सकते हैं। तो अनुशासन पर्व और शांति पर्व तो अवश्य पढ़ें सभी लोग, तो ठीक है जी। चलिए तो हाँ, मैं अभी भेज रहा हूँ पीडीएफ कक्षा के तुरंत बाद। तो सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, सभी को नमस्ते, और शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। जी बताएं। हाँ जी। जी जी। जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुशः धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी जी। तो चलिए शांति पाठ के साथ करते हैं समापन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, फिर हम महाभारत की कक्षा के समय पे एक काम और करेंगे। जब संभाषण का विचार था हमारा वो नहीं हो पाया, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्या समस्याएं हैं, तो कभी अगर रहेगा तो महाभारत की जब कक्षा चलेगी तो उसके बीच में एक बार हम चर्चा कर लेंगे कि संभाषण का क्या करना है, तो आपको फिर पुनः सूचित करेंगे। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।